साल 2024 के दिन यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। और इस जनसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई और इतनी बड़ी तादाद में आई कि भीड़ में भगदड़ जैसे हालात बन गए थे उस जनसभा में। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिना संबोधित किए ही प्रयागराज की उस जनसभा से वापस जाना पड़ा। जब इस जनसभा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश के और सपा कांग्रेस समर्थित, कि ये दो लड़कों की जोड़ी है जो उत्तर प्रदेश में जनसैलाब लाने वाली है, जो उत्तर प्रदेश में सत्ता के खिलाफ आग उगलने वाली है। बहुत हद तक ऐसा होता हुआ भी नजर आया। जब चुनावी नतीजे सामने आए तो लगातार 2 चुनावों में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी होती है। 37 सीटों पर सपा जीत कर आई। कांग्रेस पार्टी, जिसका आधार उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहा था, उसने भी 6 सीटों पर वापसी कर ली। वापसी ने विपक्ष की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो टीआरपी कही जाए, जो उनकी लोकप्रियता कही जाए, उसमें इजाफा किया। संसद में भी इसका असर देखने के लिए मिलने लगा। अखिलेश राहुल एक साथ बैठते तो कहा जाता कि 2 पावर हाउस एक साथ बैठ रहे हैं। सत्ता पक्ष को घेरने में ये दोनों नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कहानी अचानक बदलने लगी। अखिलेश राहुल की 2 लड़कों की ये जोड़ी जो चुनावी जनसभाओं से संसद के भीतर तक एक साथ पहुंच गई, लेकिन जब विधानसभा चुनाव शुरू हो गए अलग अलग राज्यों में और परिणाम कांग्रेस के विपरीत आने लगे, तो अखिलेश यादव को यह समझने में देर नहीं लगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम थे वो शायद किसी गलती से आए हैं या उस झूठे प्रोपेगेंडा से आए हैं जो विपक्ष ने मिलकर फैलाया था। और कांग्रेस अपनी अभी उसी गत में जा रही है जो 2014 से 2019 तक देखने के लिए मिली थी। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से दूरी बनाना शुरू कर दी। और यही दूरी राहुल गांधी भी बना रहे थे, क्योंकि दोनों को लगने लगा कि दोनों लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। राहुल ने 99 सीटें जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बनने के सपने को सजोने लगे, तो अखिलेश यादव 37 सीटों को जीतकर उत्तर प्रदेश फतेह करने के अपने ख्वाब बुनने लगे। दोनों को लगने लगा कि एक दूसरे के साथ जाने पर उनकी लोकप्रियता पर असर होगा, उनके पीआर पर असर होगा, उनके समर्थकों पर असर होगा। और इसकी कई सियासी वजह भी थी, क्योंकि अखिलेश को डर सताने लगा कि जिस यूपी में वो राहुल गांधी को खड़ा कर रहे हैं, वही यूपी तो उनका सबसे बड़ा गढ़ है। यूपी के बाहर तो अखिलेश लड़ते ही नहीं है। तो उन्होंने, अखिलेश यादव ने राहुल से दूरी बनानी तय कर दी और राहुल कोशिश करने में जुट गए कि वो उत्तर प्रदेश में जगह बनाए। वो उत्तर प्रदेश जहां से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट सा गया था, उस उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 6 सीटों पर वापसी। राहुल गांधी को लगने लगा कि यूपी उनके लिए अब जम रही है। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ दौरों पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाते हैं, जिस पर अखिलेश यादव सख्त नाराजगी जाहिर करते हैं। और अखिलेश यादव ये संदेश कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचाते हैं कि राहुल गांधी को जहां भी राजनीति करनी है करें, वो दिल्ली में राजनीति करें, लेकिन उत्तर प्रदेश हमारी है, हमारी जमीन है, और यहां आकर अपनी राजनीति ना करें। यहां विपक्ष के नेता की जो भूमिका है वो हमारी ही रहेगी। और तब राहुल गांधी को लगा कि अभी अखिलेश यादव के साथ उन्हें लंबी दौड़ में जाना है। उन्हें अभी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने ये बात मान भी ली। धीरे से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी जो पूरी नजदीकियां थी, जो उत्तर प्रदेश में पूरी एक्टिविटी थी, सक्रियता थी, उसे रायबरेली अमेठी तक सीमित रख दिया, ताकि अखिलेश को भी दिक्कत ना हो और राहुल अपने गढ़ में या अपनी रायबरेली की सीट पर जाकर जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दिखा दे। फिर हुआ क्या, बिहार चुनाव तक बात आ गई। पहले तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का बुरा हाल देखा सपा ने,
इसके बाद हरियाणा में सपा ने बुरा हाल देखा कांग्रेस का, अलग अलग राज्यों में देखा, दिल्ली में भी पूरी कहानी साफ हो गई। अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करने गए थे अखिलेश यादव, वहां भी उन्होंने देख लिया क्या हाल हुआ। अखिलेश यादव ये समझ गए कि विपक्ष में अब उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मौका क्या? राहुल गांधी को दबाकर विपक्ष की आवाज बनने का। क्योंकि देखिए ताकत बोलती है। एक बात अखिलेश यादव को पता है, अखिलेश भी राजनीति तो कर ही रहे हैं। उनके पास उत्तर प्रदेश में फिलहाल 37 सीटों की ताकत है। यूपी में वो मुख्य विपक्षी दल बने हुए हैं और कांग्रेस सिर्फ लोकसभा में अगर 99 सीटों को छोड़ दिया जाए और 3 राज्यों में जैसे तैसे सरकार बन गई है, 2 दक्षिण के राज्य है, 1 हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है। यह बात अब हर किसी को समझ में आ रही है और अखिलेश भी इस बात को समझ रहे हैं। अब जब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए और कांग्रेस पार्टी का पिछले चुनाव से भी, यानी कि 2020 में चुनाव हुए तो उसमें 19 सीटें जीत कर आई थी कांग्रेस। 2025 में चुनाव हुए तो 6 सीटों पर सिमट गई। प्रचार तो अखिलेश ने भी किया था बिहार में, लेकिन चुनाव के बाद जो कांग्रेस ने रुख अपनाया, उस रुख ने पूरे विपक्ष को और पूरे विपक्ष के सामने कांग्रेस की जो छवि है बहुत छोटी रख दी बनाकर। वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश की शासन में, सत्ता में 65 सालों तक राज किया, वो कांग्रेस पार्टी आज अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो कांग्रेस पार्टी आज बहाने बनाते ढूंढ रही है और कह रही भाई हम चुनाव आयोग की गलती से हारे, उसकी साजिश से हारे, इससे हारे, उससे हारे। जबकि पूरा विपक्ष एकजुट होकर नीतीश सरकार को बधाई भी दे रहा है और कांग्रेस और आरजेडी की हार के लिए इन पार्टियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को नहीं स्वीकारा और उन्होंने एक बार फिर से एसआईआर, चुनाव आयोग, वोट चोरी, निष्पक्षता, चुनाव आयोग नहीं था, ये तमाम बातें कहनी शुरू कर दी। कई दलों से आवाज आने लगी कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी की इस बात को लेकर अखिलेश यादव को मौका मिल गया। 18 नवंबर को समाजवादी पार्टी के लखनऊ सेंट्रल से विधायक हैं रविदास मल्होत्रा। उन्होंने कहा कि अब इंडी अलायंस के जो फैसले हैं वो समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया तय करेंगे कि विपक्ष को किस कार्य योजना के तहत, किस रणनीति के तहत सत्ता पक्ष और सरकार को घेरना है। ये बयान जाहिर सी बात है कि लखनऊ से निकला है। लखनऊ में अखिलेश यादव का ही समाजवादी पार्टी में कोई भी सिक्का चलता है, कोई भी बयान आता है, उनकी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। रविदास मल्होत्रा की अखिलेश यादव के साथ नजदीकियां भी हैं। अब इस बयान को लेकर हलचल तेज हो गई कि क्या अखिलेश यादव अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी से यह नेतृत्व छीनने वाला है राहुल गांधी। देखिए प्रक्रिया के तौर पर तो इंडिया अलायंस का कोई नेता नहीं है, चेहरा कोई वाला है राहुल गांधी। देखिए प्रक्रिया के तौर पर तो इंडिया अलायंस का कोई नेता नहीं है, चेहरा कोई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी लीड करते हैं क्योंकि गांधी परिवार विपक्ष को भी अपनी बपौती मानता है। गांधी परिवार को लगता है कि उनसे बड़ा विपक्ष कोई नहीं है, भाजपा से मुकाबला उनके अलावा कोई नहीं कर सकता और इसीलिए उन्हें लगता है कि इंडिया अलायंस के नेता वही हैं। लेकिन बार बार ये बात उठती रही है कि कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने में और विपक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष को घेरने में नाकाम रही है। और अब एक बार ये बात फिर से उठी तो इस बार अखिलेश ने अपना दावा ठोक दिया। अब देखिए जब ये बयान आया तो तपाक से पार्टियों के भीतर, विपक्षी दलों के भीतर फूट निकलकर भी सामने आ गई। इमरान मसूद हैं उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सांसद। इमरान मसूद कहते हैं कि अखिलेश यादव पहले यूपी खुद लीड कर लें। जब उनसे पूछा गया कि इस तरह का बयान आया इंडिया अलायंस लीड करने का, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाई अखिलेश यादव यूपी खुद लीड कर ले, अभी 2027 आने वाला है। मतलब एक तो पहले अहंकार देखिए इमरान मसूद का, 6 सीटों पर जीतकर आ गए उत्तर प्रदेश में। कितनी इनकी करीब 17 सीटें आई थी, आपके 6 सीट कुछ आई थी 2000, मुझे 17 में थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं, 6 या 17 सीटें आई थी। 2022 के चुनाव में उतनी भी सीटें नहीं आई, पूरी तरह से खत्म हो गई कांग्रेस पार्टी, 0 सीटों पर आ गई, रह गई। अखिलेश यादव ने टक्कर तो दी थी योगी सरकार,
सत्ता में नहीं आ पाए क्योंकि उस लायक उनकी पार्टी उस वक्त थी नहीं। अब वही कह रहे हैं कि 2027 में अखिलेश यादव चुनाव के लिए तैयार रहे। अब दो बातें निकल कर आ रही हैं, या तो कांग्रेस पार्टी से चुनौती के तौर पर ले रही है, अखिलेश यादव इंडिया अलायंस लीड करने वाले हैं, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को डराने के लिए कांग्रेस अब उनके सामने चुनौती बनकर खड़ी होने की कोशिश करे। लेकिन देखिए, इससे कुछ होगा नहीं। जो ग्राउंड है, जो जमीन है, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ है। लोकसभा के परिणाम कैसे आए हैं वो पूरे देश को पता है, पूरे राजनीतिक दलों को भी पता है। दो ही बातें थी, एक संविधान पलटने वाली और दूसरा आरक्षण छीनने वाली। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, इसने जो पूरा दलित वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक था, वो भाजपा से छीनकर सीधे विपक्षी दलों की झोली में डाल दिया था। अखिलेश को भी ये बात पता है और इस तरह के झूठ बार बार काम नहीं करते हैं। अब वो झूठ विधानसभा चुनावों में काम नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि कांग्रेस ने जिस लिहाज से प्रतिक्रिया दी है, उससे यह बात तय है कि अब सत्ता की लड़ाई तो छोड़ दीजिए, अब विपक्ष में विपक्ष की लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में जो दो लड़कों की जोड़ी कभी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के झंडे को ऊंचा करती नजर आ रही थी, अब वही विपक्ष के झंडे को उठाने की लड़ाई लड़ेगी। अब जीतेगा कौन इस लड़ाई में, वो विपक्ष जाने। लेकिन एक बात तय है कि जनता के मुद्दों से फिलहाल राहुल अखिलेश लंबे समय तक दूर रहने वाले हैं, और कौन विपक्ष का नेता बनेगा, कौन पार्टी का नेता बनेगा, अपनी लड़ाई में, अपनी सियासत में डूबे रहने वाले हैं।